दोस्तों ये वक्त था 2013 का। दो पक्षों के बीच में लड़ाई चल रही थी, मतभेद चल रहा था एक छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर के। एक तरफ थे बाबा सिद्दीकी, दूसरी तरफ था अहमद लंगड़ा। दोस्तों अहमद लंगड़ा और बाबा सिद्दीकी के बीच जो लड़ाई थी वो एक जमीन के टुकड़े को लेकर के थी। जो बाबा सिद्दीकी है, जो अहमद लंगड़ा है, वो एक जमीन के टुकड़े को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। आपस में इन दोनों में मतभेद था और दोनों पक्ष मजबूत थे, एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं थे। इसी बीच बाबा सिद्दीकी के पास एक कॉल आती है जिसका नाम होता है छोटा शकील। आपको मालूम है छोटा शकील कितना प्रसिद्ध है। अभी जब न्यूज़ फैल रही थी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, तो छोटा शकील सामने आता है और बताता है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर नहीं दिया। दोस्तों इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। जब बाबा सिद्दीकी के पास कॉल पहुंचता है छोटा शकील का, बाबा सिद्दीकी ज्यादा सीरियस नहीं लेते छोटा शकील को, लेकिन उसके बाद दाऊद इब्राहिम का कॉल पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास और बाबा सिद्दीकी से दाऊद इब्राहिम कहता है कि राम गोपाल वर्मा से कह करके एक मूवी में बनवाता हूं, उसका टाइटल रखेंगे एक था एमएलए। उस वक्त जो बाबा सिद्दीकी हैं वो एमएलए थे और बाबा सिद्दीकी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और आनन फानन में वो शासन प्रशासन से संपर्क करते हैं और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग करते हैं और इनकी सिक्योरिटी बढ़ा भी दी जाती है। दोस्तों अब वक्त हो जाता है कम से कम 11 साल का। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों उसके बाद लोग काफी बड़ी तादाद में रिसर्च करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं बाबा सिद्दीकी आखिर कौन है। दोस्तों इसी बीच एक ट्वीट बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, एक फेसबुक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल होने लगती है जहां पर एक यूजर लिखता है ये काम और किसी का नहीं है बल्कि हमारा है, और वो होता है लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से। और वो लिखता है ये काम हमारा है, जो भी सलमान खान के करीब होगा, दाऊद इब्राहिम के करीब होगा, उसका हम यही हाल करेंगे। इस तरीके से ये यूजर लिखता है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी तक नहीं पता लग पाया है कि ये सच में लॉरेंस बिश्नोई का काम है या लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के कोई और मजे ले रहा है। यानी जो मुसलमान लीडर्स हैं और जो सिद्धू मूसेवाला हैं और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें कौन मार रहा है, इसके पीछे कौन है, अभी ठीक तरीके से अच्छी तरह से पता नहीं लग पाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब लोग सर्च करते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन है तो उन्हें पता लगता है कि एक बार बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान में थोड़ा मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो लोग ये समझने लगते हैं कि आज के बाद इन दोनों में नहीं बनेगी। लेकिन जब अगले साल इफ्तार पार्टी आती है तो बाबा सिद्दीकी इन्हें बुलाते हैं और एक फोटो बहुत तेजी से वायरल होता है जहां पर एक तरफ सलमान खान के कंधे पे बाबा सिद्दीकी का हाथ होता है और एक तरफ शाहरुख खान के कंधे पे हाथ होता है। और जो सलमान खान और शाहरुख खान के बीच का झगड़ा होता है वो बाबा सिद्दीकी सॉल्व करवा देते हैं। तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी इसे कवर करते हैं आखिर कौन है ये शख्स जो बाबा सिद्दीकी है। और ये सलमान खान का शाहरुख खान का झगड़ा है जिसने मिनटों में सॉल्व करा दिया। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनकी ये दोनों बात ना माने और एक ऐसा शख्स जिन्हें हम जानते भी नहीं है उसने इनका झगड़ा सॉल्व करवा दिया। बॉलीवुड पे बाबा सिद्दीकी की बहुत अच्छी पकड़ थी। दोस्तों अब टाइम आता है 12 अक्टूबर 2024 का, जहां पूरा देश दशहरा मना रहा था। वहीं कुछ लोग बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ लोग आते हैं जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के कार्यालय से निकल रहे होते हैं, अपने बेटे से बातचीत करके जब अपने कार्यालय से निकलते हैं, 3 लोग टेम्पो से आते हैं, टेम्पो में सवार होते हैं और वो निकलते हैं और लगातार बाबा सिद्दीकी की तरफ फायरिंग करते हैं। जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि कुछ लोग हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन जब एक बुलेट शीशे पर लगती है, कार के शीशे पर आकर के लगती है, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ ये गोली चला रहे हैं। उसके बाद उन्हें दबोच लिया जाता है और बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों 9:30 पर बाबा सिद्दीकी को वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है। आसपास जो हॉस्पिटल होता है बड़ा, उसमें लेकर के जाया जाता है। इस हॉस्पिटल का नाम होता है लीलावती। जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि जो बाबा सिद्दीकी हैं उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन बाबा सिद्दीकी को डॉक्टर्स नहीं बचा पाते और 11:30 पर खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई है। दोस्तों अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ है, या लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या किसी और गैंग का हाथ है, क्योंकि इससे पहले सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या कर दी जाती है और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। तो तीनों के पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस दबाव में है, अभी कोई भी बात निकल करके नहीं आई है, कोई भी सच सामने निकल करके नहीं आया है। जब आएगा मैं आपको जरूर से बताऊंगा। इसी बीच पप्पू यादव ने कह दिया है कि अगर मुझे 24 घंटे का कोई वक्त दे दे तो मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं और 24 घंटे में मैं इन गैंगों को खत्म कर दूंगा और जितने भी इसके गुरके हैं उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।